जय हिंद दोस्तों। बिहार बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए क्लास 10th का हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सामने लाया हूं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है और सारे के सारे क्वेश्चन अपडेटेड है, यानी कि जितने भी क्वेश्चन आपको कराऊंगा सारे के सारे मॉडर्न क्वेश्चन है। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने पहले नंबर क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है हम लोगों का, पपाती को कौन सा रोग था। पूछ रहा है कि पपाती को कौन सा रोग था दोस्तों। तो पपाती को मेनिंजाइटिस रोग था। कौन सा रोग था दोस्तों? मेनिंजाइटिस रोग था। सी राइट आंसर हो जाएगा पहला का। आप लोग कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं, अपने ज़िला का नाम कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अंत में आप लोगों को बताना है कि आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही हुआ है। तो दूसरा क्वेश्चन है हम लोगों का, चक्रपाणी में कौन सा समास है। पूछ रहा है कि चक्रपाणी में कौन सा समास है दोस्तों। तो बहुब्रीहि समास है। कौन सा समास है दोस्तों? बहुब्रीहि समास है। और यहाँ पर आप लोगों से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि त्रिनेत्र में कौन सा समास है। त्रिनेत्र में कौन सा समास है, और अगर आप लोगों को मालूम है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, 3 नंबर में दुर्बल का संधि विच्छेद होगा। पूछ रहा है कि दुर्लभ का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों। तो दुर्लभ का संधि विच्छेद दुह प्लस बल होगा। क्या होगा? दुह प्लस बल होगा दुर्लभ का संधि विच्छेद। इस तरह से आप लोगों को ऑब्जेक्टिव पूछेगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्रयास कीजिएगा कि व्याकरण को सही करें, क्योंकि आप लोगों का अगर 100 ऑब्जेक्टिव पूछेगा ना दोस्तों, तो 60 को ऑब्जेक्टिव व्याकरण से पूछेगा और 40 को ही चैप्टर से पूछेगा। आप लोग व्याकरण पर भी पकड़ बनाइए, ये नहीं कि सिर्फ किताब रटिए, ऐसा नहीं होगा। आपको व्याकरण भी थोड़ा थोड़ा पढ़ना चाहिए। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, 4 नंबर में, अवस्था में कौन सा उपसर्ग है। पूछ रहा है कि अवस्था में कौन सा उपसर्ग है दोस्तों। तो अवस्था में अ उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है दोस्तों? अ उपसर्ग है। और आप लोगों से यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि अयादी में कौन सा उपसर्ग है दोस्तों। अयादी में कौन सा उपसर्ग है, अगर मालूम है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 5 नंबर में, जीवन का विलोम होगा। पूछ रहा है कि जीवन का विलोम क्या होगा दोस्तों। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जीवन का विलोम मरण होगा। क्या होगा? जीवन का विलोम मरण होगा। आप लोगों का 2 क्वेश्चन मतलब 2 ऑप्शन देकर आप लोगों को भरमाएगा, जैसे कि मरण दे देगा और मृत्यु दे देगा। तो आप लोग घबराइएगा नहीं, आराम से मारिएगा सोच समझकर, क्योंकि अगर जीवन देगा तो आप लोगों को मरण ही मारना है, मृत्यु नहीं मारना है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, अगला क्वेश्चन है 6 नंबर में, दही वाली मंगमा पाठ के लेखक कौन है। पूछ रहा है कि दही वाली मंगमा पाठ के लेखक कौन है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ा हूँ कि दही वाली मंगमा पाठ के लेखक कौन है। कमेंट में आपको बताना है। अगर मालूम नहीं है तो कमेंट कीजिएगा कि भैया मालूम नहीं है, तो कमेंट में आप लोगों को बता दूंगा। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, ऐसे भी आप लोगों को मालूम जरूर ही होगा 6 नंबर का आंसर। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर में, मंगू जन्म से क्या थी। पूछ रहा है कि मंगू जन्म से क्या थी दोस्तों। तो मंगू जन्म से मानसिक रोग से ग्रसित थी। मानसिक रोग से ग्रसित होने का मतलब पागल थी। क्या थी दोस्तों? पागल थी। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 8 नंबर में, सामाजिक में प्रत्यय है। पूछ रहा है कि सामाजिक में कौन सा प्रत्यय है दोस्तों। तो सामाजिक में प्रत्यय पूछ रहा है। ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन, क्योंकि आप लोग हावड़ाई में पढ़ते हैं कि सामाजिक में प्रत्यय है, तो प्रत्यय अपस्वर्ग में कंफ्यूज होकर मार दीजिएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर सामाजिक दे दिया गया है और सा और सामा और जीक और इक दिया है ऑप्शन में। तो अगर आप लोगों को प्रत्यय पूछा है तो आप लोगों को प्रत्यय ही मारना है, तो इक प्रत्यय होगा। सामाजिक में कौन सा प्रत्यय होगा? इक प्रत्यय होगा। उपसर्ग नहीं पूछा है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 9 नंबर में, तिरंगा में कौन सा समास है। पूछ रहा है कि तिरंगा में कौन सा समास है दोस्तों। तो तिरंगा में द्विगु समास होगा। जितने भी क्वेश्चन जितना भी समास पूछ दे और संख्या टाइप से उसमें शुरू में रहे, जैसे कि यहाँ पर ती दिया है। ती मतलब क्या? 3। अगर पूछ दे कि पंचभुज में कौन सा समास है दोस्तों। पंचभुज में कौन सा समास है। तो यहाँ पर देख रहे हैं पंच आ गया, यानी कि पंच मतलब क्या? 5। अगर पूछ दे दशानन पूछ दे, तो दशा में क्या? 10 आ गया। तो इस तरह से जितना त्रिभुज पूछ दे, त्रिभुज अगर आप लोगों से पूछा हूँ शुरू में ही, तो शुरू में त्रि आ गया, यानी कि 3 आ गया। तो ये सब क्या है? सब द्विगु समास है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 10 नंबर में, किसी पद का उम्मीदवार के लिए एक शब्द होगा। पूछ रहा है कि किसी पद का उम्मीदवार के लिए एक शब्द क्या होगा। तो किसी पद का उम्मीदवार के लिए एक शब्द प्रत्याशी हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? प्रत्याशी होगा। ऐसे नहीं देखते हैं हम लोगों की गांव में, जैसे विधायक का उम्मीदवार उठा है तो उसे क्या बोलते हैं? प्रत्याशी ही बोलते हैं ना। तो अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 11 नंबर में, लक्ष्मी के पति का नाम क्या था। पूछ रहा है कि लक्ष्मी का पति का नाम क्या था दोस्तों। तो लक्ष्मी का पति का नाम लक्ष्मण था। ये आसान क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन अगर पूछे तो आप लोगों को ध्यान देना है। अगर एक बार इस क्वेश्चन को आप लोग देख लिए ना, तो
क्वेश्चन आप लोगों को एकदम याद हो जाना चाहिए। लक्ष्मी लक्ष्मण, लक्ष्मी लक्ष्मण, इस तरह से आप लोगों को याद करना है। लक्ष्मी लक्ष्मण, लक्ष्मी लक्ष्मण, इस तरह से आप लोगों एक बार 10 बार रट लीजिएगा, याद हो जाएगा हमेशा के लिए। अगला क्वेश्चन है काला पानी किसका प्रसिद्ध उपन्यास है। पूछ रहा है कि काला पानी किसका प्रसिद्ध उपन्यास है। दोस्तों देखिए, काला पानी प्रसिद्ध उपन्यास बहुत सारे टीचर करवाए हैं यूट्यूब पर, ईश्वर पेटलीकर का है। लेकिन अगर आप गूगल भी करिएगा, चाहे ऐसे भी कहीं पर सर्च कीजिएगा या चैट जीपीटी पर कर लीजिएगा, तो वहाँ पर क्या देगा, विनायक दामोदर सावरकर। तो इसका राइट आंसर यही होगा, काला पानी के प्रसिद्ध उपन्यास विनायक दामोदर सावरकर जी का उपन्यास है काला पानी। ईश्वर पेटलीकर नहीं मारिएगा, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 13 नंबर में, किसने मदन को एक घूसा दे दिया। पूछ रहा है कि किसने मदन को एक घूसा दे दिया। दोस्तों तो खोखा ने। किसने दे दिया? खोखा ने, जिसे कासू भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 16 नंबर में, निम्नलिखित में द्वंद्व समास है। पूछ रहा है कि निम्नलिखित में द्वंद्व समास है, यानी कि चारों ऑप्शन में किसमें द्वंद्व समास है। दोस्तों तो इसमें ध्यान से देखना है। देखिए, गजानन में कौन सा समास है दोस्तों, आप लोगों को कमेंट में बताना है। त्रिपुरा में द्विगु समास हो जाएगा। त्रिपुरा में कौन सा समास होगा दोस्तों? द्विगु समास। कमल नयन में कौन सा समास होगा दोस्तों? कमल नयन में कौन सा समास होगा, कमेंट में आप लोगों को बताना है। यहाँ पर पूछा है कि द्वंद्व समास, तो दिन रात में द्वंद्व समास होगा। क्या होगा दोस्तों? दिन रात में द्वंद्व समास होगा। अगर पूछ दे भाई बहन, दिन रात, भाई बहन दिन रात, दाल रोटी पूछ दे, दाल रोटी, तो ये सारे के सारे क्या है? द्वंद्व समास है। अगर माता पिता पूछ दे, लोटा डोरी पूछ दे, तो सारे के सारे क्या हैं? द्वंद्व समास है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का तथैव का संधि विच्छेद होगा। पूछ रहा है कि तथैव का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों? तो तथैव का संधि विच्छेद तथा जोड़ एव होगा। क्या होगा? तथा जोड़ एव हो जाएगा। सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 16 नंबर में, कमजोर में उपसर्ग होगा। पूछ रहा है कि कमजोर में कौन सा उपसर्ग है दोस्तों? तो कमजोर में कम उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है दोस्तों? कम उपसर्ग है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 17 नंबर में, कारक कितने प्रकार के हैं। पूछ रहा है कि कारक कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? तो कारक 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 8 प्रकार के होते हैं। नहीं, आप लोग पढ़े भी होंगे, आप लोगों के टीचर, आप लोग जहाँ भी ऑफलाइन क्लास करते होंगे, यहाँ पर आप लोगों को पढ़ाया गया होगा कि कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने कर्म को करण से, इस तरह से यही कारक है। क्या है? यही कारक है। और कितने प्रकार के होता है दोस्तों? 8 प्रकार के होता है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 18 नंबर में, सेन साहब की कितनी लड़कियां थी। पूछ रहा है कि सेन साहब की कितनी लड़कियां थी दोस्तों? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सेन साहब की 5 लड़कियां थी। कितनी लड़कियां थी दोस्तों? 5 लड़कियां थी सेन साहब की। बी राइट आंसर हो जाएगा 18 का। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 19 नंबर में। 19 नंबर में हम लोगों का क्वेश्चन है में, गिरधर कौन था। पूछ रहा है कि गिरधर कौन था दोस्तों? तो गिरधर कौन था? मदन का पिता था। कौन था दोस्तों? मदन का पिता था गिरधर। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 20 नंबर में, जो कभी मरता न हो के लिए एक शब्द क्या होगा? जो व्यक्ति कभी नहीं मरता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा दोस्तों? तो अमर हो जाएगा। क्या होगा? अमर हो जाएगा। देवता दिया है, दानव दिया है, तो देवता पर मत मार दीजिएगा, क्योंकि देवता नहीं होगा। जरूरी नहीं है कि देवता नहीं मरते हैं, जो अमर है वही नहीं मरता है। तो 20 क्वेश्चन में से आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही हुआ है कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगला किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, टॉपिक का नाम जरूर बताइएगा, यानी कि साइंस, सोशल साइंस, या फिर किसी विषय का सब्जेक्टिव चाहिए, या किसी चैप्टर का चाहिए जो आपको समझ में नहीं आता है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, नहीं लगे तो कोई बात नहीं, दूसरे टीचर का देखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।